तो हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू मेक 10 लाख कैपिटल। अब बहुत लोगों के माइंड में आया होगा ये 10 लाख ही कैपिटल क्यों, 5 लाख क्यों नहीं गा, 20 लाख क्यों नहीं गा। देखो 10 लाख कैपिटल तक अगर आप पहुंच जाते हैं, मान लो आपके पास 5 लाख कैपिटल थी। अब 5 लाख कैपिटल से, मान लो 5 लाख से आप पहुंचे 10 लाख। तो ये जो आपकी जर्नी रही, अगर 10 लाख तक पहुंचे हैं तो मान के चले आप 2 से 3 साल एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, प्राइस एक्शन में आपकी पकड़ होगी। अब मार्केट की 3 से 4 साइकिल देख चुके होंगे। तो ये जो एक्सपीरियंस है, इसके बाद जब आपके पास 10 लाख कैपिटल तक अगर आप पहुंच गए, 10 लाख से 50 लाख, 50 लाख से 1 CR, ये आपके लिए जो जर्नी रहेगी ये अब बिल्कुल इजी रहने वाली है। क्योंकि जो स्ट्रगल होता है वो स्ट्रगल इनिशियल पीरियड में ही होता है। उसके बाद जब आपके पास काफ़ी लर्निंग आ गई, मार्केट का एक बेसिक सा एक्सपीरियंस भी आ चुका है, तो जब आप 5 से 10 लाख पहुंच गए तो आप 10 से 20, 20 से 50, तो 50 से 1 CR पहुंच जाएंगे। तो अगर आपके पास 10 लाख कैपिटल आ चुकी है, एक्सपीरियंस भी आ चुका है, तब आप 1 CR के लिए रेडी हो जाओ। क्योंकि आप कुछ ही टाइम में 3, 4, 5 साल में पहुंचने वाले हैं। इसलिए 10 लाख कैपिटल इसीलिए कहा, क्योंकि ये एक सफिशियंट कैपिटल होती है एक ट्रेडर को ग्रो करने के लिए। अब देखो अगर आपकी कैपिटल लो है, अज्यूम करके चल रहा है 50,000 से लेके 1 लाख, ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास कैपिटल 1 लाख के अंडर में है। तो अगर आपकी इस क्राइटेरिया में कैपिटल है तो फिर आपको ये पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। आपको लास्ट तक आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस आप वीडियो में बने रहें लास्ट तक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जब एक बिगिनर मार्केट में आता है तो उसके सामने क्या होता है कि वो अब सोशल मीडिया पे देखता है, ट्विटर पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम रील वगैरह पे, कि वहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस करते हैं कि 30 के चैलेंज, 30 के से कैपिटल एक अलग अकाउंट में डालेंगे, उससे 30 के से स्टार्ट करेंगे, उसको हम 10 लाख 1 CR ऐसे करके ग्रो करके दिखाएंगे। या कुछ लोग 1 लाख या 50 के, इसे आप देखते होंगे चैलेंज। तो इस चैलेंज में आके जो नए बिगिनर्स आते हैं वो इसमें फंस जाते हैं। उनको लगता है कि अगर वो कर ले रहे हैं तो ये मेरे लिए भी इजी होगा, हम भी ऐसे ही कर लेंगे। लेकिन वहाँ पे एक फैक्ट है जो आपसे छुपाया जाता है। वो फैक्ट क्या है, जब वो 30 के चैलेंज अगर कर रहे हैं या 50 के कर रहे हैं तो उनके पास एक एक्सपीरियंस हो चुका होता है। जो उनका दूसरा अकाउंट है उसमें उनके 1 CR 50 लाख, जो ये 10, 20 लाख कैपिटल उनके पास पड़ा होगा। उसके बाद ये अलग दूसरे अकाउंट में 30 के लेके आ रहे हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस भी है। वो कोई साइकोलॉजिकल उनके पास एक प्रेशर नहीं होगा। 30 के पे अगर मान लो रिस्क ले रहे हैं, अगर मान लो ऑप्शन बाइंग करके, जनरली ऑप्शन बाइंग ही करते हैं अधिकतर लोग। तो ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, 30 के से स्टार्ट करेंगे, यानी कि अगर हम मान के चलें एक बहुत ही अच्छा ट्रेड सेटअप अगर उन्होंने ढूंढ लिया है, तो 1:2 या 1:3 जो सेटअप होता है हमारा, 1:, अगर इसको लगाएं 3 या फिर 4, अगर ये सेटअप लगाते हैं, यानी कि स्टॉप लॉस जो उनका रहने वाला है, अगर 30,000 कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर वो 1:3 लेके चल रहे हैं, यानी कि 10,000 उनका स्टॉप लॉस रहने वाला है जो कि कभी भी हिट हो सकता है। तो 3 यानी कि 10 से 3, 3 गुना, 10,000 उनका रिस्क पे है। अब 10 से 30,000 बना के वो दिखाने वाले हैं। या 30,000 अगर वो रिस्क ले रहे हैं कैपिटल पे, तो 30 से 90,000 लगाने वाले हैं, यानी कि 30,000 रहेगा उनका स्टॉप लॉस। 30 से 90 पहुंच गए, यानी कि 3 गुना उनका। तो ये रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हो गया। अब होता क्या है, बिगिनर आया, वो तो अपना 30 के लेके चैलेंज आ गए। अब बिगिनर क्या होता है, वो अपनी उसकी पूरी कैपिटल ही 30 के है या फिर 50,000 कैपिटल है। अब वो अपनी पूरी 50,000 कैपिटल लेके उस पर रिस्क रिवार्ड करेगा। अब इसमें देखो,
अगर वो अपनी 50,000 कैपिटल से रिस्क रिवार्ड करता है, क्या होगा? तो इस पे अगर वो रिस्क लेता है, 50,000 पे मान लो 1:3 वो भी लगा रहा, तो उसकी तो 50,000 कैपिटल जाने वाली है। तो उस पे अगर 50 के वो 1.5 लाख बनाने की ट्राई करेगा, अब 1.5 लाख अगर नहीं बने तो उसकी पूरी कैपिटल साफ हो जाएगी। तो कहाँ भी ये साइकोलॉजिकल उसका माइंडसेट रहने वाला है। जब उसकी कैपिटल उड़ेगी, ना तो उसकी साइकोलॉजी सही से रहेगी, वो दोबारा फिर से रिवेंज ट्रेडिंग करेगा, फिर लूज करेगा। अगर इन्फ्लुएंसर के केस में देखें, तो उसके अगर 30 के चले भी गए तो उसे क्या फर्क पड़ता है? उसके दूसरे अकाउंट में तो 50 लाख पड़े हैं। तो अब इसमें एक पॉइंट निकल के आता है, एक जीरो हीरो। बिगिनर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जीरो हीरो एक्सपायरी पे। दिखाया जाता है कि देखो, हम ये कैपिटल लगाएंगे, 1 लाख कैपिटल लगा रहे हैं, 1 लाख को या तो ये जीरो हो जाएगा या फिर 1 लाख के 5 लाख बनने वाले हैं, या 4 लाख 5 लाख जो कुछ हो। अब बिगिनर क्या होता है, वो मार्केट में आके देखे, उसने प्रॉफिट देखा, वो अट्रैक्ट हो गया। उसने ये नहीं देखा कि जो जिसका देख रहे हैं उसके पास एक्सपीरियंस भी है, या वो कैपिटल जो अपने अकाउंट में दिखा रहा है कि मेरे पास 1 लाख कैपिटल है, तो उसके दूसरे अकाउंट में भी देखो, अकाउंट बैंक अकाउंट देखो, उसमें क्या पता वो 10-20 करोड़ उसके पड़े हों। अब यहाँ पे 1 लाख उसके चले गए तो उसे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आप अपनी पूरी कैपिटल उड़ा के बैठ जाएंगे, आप भी यहाँ जीरो हीरो करेंगे, पूरी कैपिटल साफ हो जाएगी। तो ये जो फैक्ट हैं, इनको भी जानना इम्पॉर्टेंट है। ये आपको सामने से कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि इसको बताने में किसी का कोई प्रॉफिट ही नहीं। प्रॉफिट ही नहीं है तो वो ये सब क्यों सबके सामने बताएंगे सोशली? क्योंकि उनके अकाउंट के नीचे या वीडियो के नीचे उनका लिंक होगा, कोर्स का लिंक होगा, या फिर ब्रोकर अकाउंट का लिंक होगा। आप जितना रैंडमली बाई सेल करेंगे, आपका तो कैपिटल लूज होगा, लेकिन उनकी ब्रोकरेज बन रही होगी। आपकी कैपिटल इनडायरेक्टली उनके, क्योंकि आपने रेफरल अकाउंट से खुलवाया होगा, तो वो तो प्रमोट करेंगे ही। आपकी जो ब्रोकरेज जा रही, उसका एक फिक्स परसेंटेज वो उनके पास अकाउंट में जा रहा है। तो ये है डार्क रियलिटी। ये हो सकता है आप यहाँ पहली बार सुन रहे हो। जिन्होंने पहली बार सुनना तो आज सुन लें, तो ध्यान से अपने दिमाग में बिल्कुल चिपका लें। ये एक रियलिटी है, ये आपको बहुत शायद ही कोई एक आध लोग बताए, नहीं तो जनरली आपको ये सब सुनने को नहीं मिलेगा। अब देखो, मार्केट में आपको एक चीज और देखने को मिलेगी। कुछ लोग कहेंगे कि आप पेपर ट्रेडिंग करो, ये आपको सुनने को मिलेगी बहुत लोगों को। अब पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है, यहाँ पे आप अपने पेपर पे ऑर्डर लिखते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, यानी कि आप पेपर पे ही ऐसे ही फिजिकली लिखेंगे, स्टॉप लॉस आप लगाएंगे। आप अपना ऑर्डर, कहाँ पे ऑर्डर प्राइस डालेंगे, कहाँ पे आपने एंट्री की, अपना टारगेट भी यहीं सेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें पेपर पे ही की जाती हैं। फिर बाद में आपका जो प्रॉफिट आया उसको नोट कर लिया, तो ये प्रॉफिट हो गया। अब इसका जो रियल बात करें, रियल फैक्ट है वो क्या है? पेपर ट्रेडिंग में ये सब तो आप कर लेंगे, प्रॉफिटेबल भी अधिकतर टाइम होंगे, लेकिन पेपर ट्रेडिंग और जो रियल मनी से ट्रेड करना होता है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में आपको अगर यहाँ लॉस होने भी लगा, तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी यहाँ पे काम ही नहीं कर रही है। यहाँ पे आप टारगेट पे अचीव, टारगेट भी इजीली अचीव हो जाएगा, स्टॉप लॉस भी हिट होगा, कभी कभी प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो ये सब पेपर पे ही होगा, लेकिन जो रियल मनी से जब ट्रेड करना होता है, वहाँ पे ये फैक्ट बिल्कुल काम नहीं करने वाले। वहाँ पे आपकी साइकोलॉजी, आपके इमोशंस आपके आगे आने वाले हैं। टारगेट तक ना पहुँच के प्राइस कभी कभी नीचे आएगा, या कभी कभी प्राइस अप डाउन, जैसे कि प्राइस हमेशा ऐसे चलता है, ऐसे आएगा ऐसे आएगा, कभी कोई ऐसे एक नीचे लो लगाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में ये आप देखेंगे तो, लेकिन आपके कोई इमोशंस इन्वॉल्व होने वाले नहीं, तो इससे आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप रियल मनी पे ये प्राइस एक्शन देखेंगे, सामने कैंडल जब बनेगी ऊपर नीचे ऐसे, तो जब बीपी ऊपर नीचे होता है, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो वो पेपर ट्रेडिंग रियल में कोई काम आने वाली नहीं है।
सिर्फ उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको एक बेसिक ऑर्डर, स्टॉप लॉस, टारगेट ये सब सेट करना सीख जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें देखो मार्केट में ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मार्केट में जो स्ट्रेटजी होती है, लोग होता है कि स्ट्रेटजी जल्दी बता दो। स्ट्रेटजी का रोल सिर्फ 5-10% 20% इससे ज़्यादा होता ही नहीं है। लेकिन ये सारी जो चीज़ें साइकोलॉजिकल जो बातें होती हैं, इनका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मार्केट में 2 तरह के लोग आते हैं, एक इंटेलिजेंस, एक विज़डम। तो यहाँ पे आपको इंटेलिजेंस की इतनी इम्पोर्टेंस यहाँ पे नहीं होती या जो लोग इससे काम करते हैं, तो वो उनकी यहाँ पे सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी लो होती है। यहाँ पे आपको विज़डम चाहिए, यानी कि हर काम आपको बुद्धिमानी से करना है। इंटेलिजेंस तो यहाँ पे काम उतना नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा डीप में चले जाते हैं, जबकि यहाँ पे डीप में जाने का काम ही नहीं है। यहाँ पे समझदारी और विज़डम से काम लेना होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान स्टार्टिंग में जब आप बिगिनर होते हैं, तो आपको पहले सबसे सेगमेंट पता होने चाहिए। मार्केट के कौन-कौन से सेगमेंट होते हैं, जैसे कि एक होता है हमारा इक्विटी, ठीक है? इक्विटी हो गया जिसको कि कैश भी कहते हैं। इसी को कहा जाता है कैश ट्रेडिंग, क्योंकि यहाँ पे कैश से काम होता है। जितना कैश आपके पास उतनी क्वांटिटी में आपको शेयर मिल जाते हैं। उसके बाद हमारा होता है ऑप्शन। ऑप्शन हो गई, ऑप्शन में आता है एक बाइंग और एक हो गया हमारा सेलिंग, ठीक है? उसके बाद होता है इसमें फ्यूचर, फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर में बाई और सेल दोनों ही होते हैं, बाई और सेल, ठीक है? तो ये जो मेन सेगमेंट हो गए, तो इन्हीं सेगमेंट में अधिकतर लोग काम करते हैं। अब इसमें जो बिगिनर आता है, वो कहाँ फँसता है? वो डायरेक्ट जाके कूद पड़ता है ऑप्शन बाइंग में। अब ऑप्शन बाइंग की तरफ वो अट्रैक्ट होता ही क्यों है? क्योंकि इक्विटी जो होती है, यहाँ पे अगर वो कैपिटल मान लो उसकी 50,000 है, अब 50,000 कैपिटल पे उसको 50,000 वर्थ के ही शेयर मिलेंगे। और उस पे वो 3-4% अगर बना भी, तो उसको वो कुछ खास मज़ा ही नहीं आएगा। तो एक प्रधानमंत्री का मीम नहीं चलता, मज़ा नहीं आया। वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। वो उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। 50,000 पे 5% अगर बनाया, तो 2-2,500 रुपए बने, वो उसको पसंद ही नहीं आएँगे। तो ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पे काम करने के लिए आपकी बड़ी कैपिटल होनी चाहिए, मिनिमम 2-3 लाख चाहिए। तो फ्यूचर में भी आपको 2-3 लाख कैपिटल चाहिए, उससे नीचे यहाँ काम ही नहीं हो पाएगा। तो घूम फिर के बचता उसके बाद ऑप्शन एक, ऑप्शन बाइंग, क्योंकि यहाँ पे वो देखता है 10,000, 20,000, 50,000 लगा के लोग कमा रहे हैं अच्छे खासे, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, तो इसलिए वो ऑप्शन बाइंग तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जबकि उसको ये नहीं पता होता है कि हर जो सेगमेंट होता है, ये ज़रूरी नहीं सबके लिए सूटेबल हो। यहाँ पे मार्केट भी ज़रूरी नहीं सबके लिए सूटेबल हो। सभी लोग ट्रेडर नहीं बन सकते, सभी लोग इन्वेस्टर नहीं बन सकते। क्या हो सकता है मार्केट ही पूरा आपके लिए बना ही ना हो, आप कोई और काम में जाके मेहनत कर सकते हैं, वहाँ पे आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन देखा-देखी में सब लोग इधर-उधर स्क्रीनशॉट वगैरह इसमें कूद पड़ते हैं आके। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा, ये हर चीज़ ट्राई करनी पड़ेगी कि आपके लिए इसमें है क्या? जैसे अगर हम अपनी बात करें, तो ऑप्शन बाइंग पर्सनली हम करते ही नहीं। मेरा अधिकतर जो रहता है ऑप्शन राइटिंग में, सेलिंग और स्विंग और पोजिशनल, ये मेरे सेगमेंट हैं। इन्हीं में हम काम करते हैं अधिकतर। तो ये हमें कैसे पता चले? एक्सपीरियंस है। जब मार्केट में 3-4-5 साल गुज़ारोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अच्छा, ये चीज़ मेरे लिए है, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। या हो सकता है आपको ऑप्शन बाइंग सूट करे, ऑप्शन सेलिंग ना सूट करे, फ्यूचर ना सूट करे। कुछ लोगों को इक्विटी सिर्फ़ सूट करती है, उन्हें इक्विटी में अच्छा लगता है काम करना, उन्हें ये सब पसंद नहीं आता। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको इसमें क्या सूट करता है। तो ये आपको ही पता करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस करके मार्केट में थोड़ा टाइम निकालिए। इसीलिए मार्केट में टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे रातों-रात कुछ नहीं होता। जनरली होता क्या है
कि ऑप्शन बाइंग, जो बिगिनर ऑप्शन बाइंग में पहुंच जाते हैं, उनको एक चीज़ नहीं पता होती कि ऑप्शन बाइंग में अगर आप गए हैं, तो जब मार्केट में मूव आएगा, या तो अपसाइड मूव आना चाहिए या डाउन साइड मूव आना चाहिए, एक क्विक मूव आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आप प्रीमियम यहाँ पे देते हैं। प्रीमियम में इंक्रीमेंट, प्रीमियम मान लो आपका 10 रुपये है, 10 रुपये आपने प्रीमियम यहाँ पे बाई किया, तो 10 रुपये से वो अगर आपका मान लो टारगेट है 50 रुपये जाना है, तो 50 रुपये जाने के लिए उसे एक क्विक मूव चाहिए। अगर वो ऐसे 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 धीरे धीरे टाइम पास किया, 2-3 दिन लगा के ऐसे ऐसे आया, तो ये 50 रुपये तो छोड़ो, ये जो आपका 10 रुपये प्रीमियम था, ये भी धीरे धीरे 2 या 3 रुपये में डिके हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा डिके नाम की भी एक चीज काम करती है। तो ये जब ऑप्शन सीरीज डिटेल में देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ऑप्शन में आपको डायरेक्शनली एक मूव चाहिए होता है, तो यहाँ पे थीटा आपके अपोजिट काम करता है। अभी थोड़ा एडवांस लेवल जा रहा है, लेकिन आपको बाद में आगे समझ में आएगा, अभी आप सुन लो ध्यान से। जो मार्केट का डाटा है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में 90, 95, 95 के 97% जो भी लोग ट्रेड करते हैं मार्केट में, ये लॉस ही करते हैं। ये सिर्फ लॉस करके जाते हैं, ये प्रॉफिटेबल है ही नहीं। जो भी 1-2% अगर बचे भी, तो वो सिर्फ सिग्निफिकेंट अमाउंट पे ही अपना एक रिटर्न बना के जा पाते हैं मार्केट में। अब जो बड़ा पैसा बनाते हैं वो लोग कौन होते हैं? वो लोग होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर इंडिविजुअल, जो मार्केट में एक्सपीरियंस हो, जिसे ऑप्शन बाइंग। अधिकतर क्या होता है कि जो एक एक्सपीरियंस जब आ जाता है, मान लो 4-5 साल 6 साल, तो एक कैपिटल भी, इनफ कैपिटल बिल्ड हो जाती है, तो उसके बाद ऑप्शन बाइंग जनरली लोग नहीं करते हैं। वो सिर्फ पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन राइटिंग, फ्यूचर, इनमें काम करते हैं। तो इनमें आपको एक पैसेंस लेवल चाहिए होता है, एक्सपीरियंस भी, मार्केट की प्राइस एक्शन में भी आपकी एक पकड़ होनी चाहिए। तो जो बिगिनर आता है, वो अपने 10,000 को यहाँ 1 लाख करने के चक्कर में रहता है, और जबकि जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल हैं, ट्रेडर हैं, वो लोग अपने, उनका टारगेट होता है कि 1 CR पे हमें 10% रिटर्न मिल जाए, तब भी वो खुश रहते। तो ये एक कंट्रा पोजीशन बनती है, एक बिगिनर ऑप्शन बायर में और एक जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है उनमें। आपने अधिकतर सुना होगा कि मनी अट्रैक्ट मनी, यानी कि पैसा पैसा खींचता है, तो ये आपने गलत सुना है। पैसा पैसे को नहीं खींचता है। बिग मनी अट्रैक्ट स्मॉल मनी। ये बात मार्केट में आप जितना जल्दी समझ जाए उतना ही अच्छा है। बिग मनी अट्रैक्ट स्मॉल मनी। यहाँ पे जो बड़ा पैसा होता है, बड़े इंस्टीट्यूशन है, बड़े ट्रेडर हैं, वो स्मॉल मनी को अट्रैक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पे 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख लेके पहुंचे, तो आपकी एक छोटी सी गलती हुई, तो आपका पैसा गया उनकी जेब में। बिगिनर आते हैं, वो सोचते हैं पैसा पैसा खींचता है, हमें आप छोटी अमाउंट लेके आएंगे, खींच लेंगे हम यहाँ पे। तुम अपने 50,000, 1 लाख से 10,000 करोड़ लेके मार्केट में आया है, उसकी कैसे खींच लोगे? वो जो एक्सपीरियंस उसका होगा, वो आपको ये करने परमिशन दे देगा, क्योंकि एक्सपीरियंस उसके पास ज़्यादा है, उसके पास सारे रिसोर्सेस हैं। तो बिग मनी अट्रैक्ट स्मॉल मनी, ना कि स्मॉल मनी अट्रैक्ट बिग मनी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। मान लो 2 पर्सन है, एक के पास 1 लाख कैपिटल है, एक के पास 3 to 5 लाख, हम एक रेंज लेके चल रहे, ये कैपिटल है। अब 1 लाख कैपिटल वाला, इसके पास ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन कैश में तो जाएगा नहीं अधिकतर, ऑप्शन बाइंग में जाएंगे। ठीक है, ये बाइंग करेगा। अब ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, जनरली आपको एक ट्रेंड चाहिए होगा, एक बिग मूव चाहिए होता है, या तो डाउन साइड या अप साइड। जबकि मार्केट का जो डाटा है एवरेज अब तक का, वो 50 to 60% मार्केट, 50 to 60% मार्केट हमेशा साइडवेज ही रहता है, यानी कि मार्केट में इतनी परसेंटेज टाइम कोई मूव ही नहीं रहेगा।
जब मूव नहीं रहता तो अधिकतर यही होता है, ऑप्शन बायर पैसा यहाँ पे अपना खो देते हैं। वो जाता किसकी जेब में? ऑप्शन सेलर के पास। तो ये आपके अपोजिट, यहाँ पे जो मार्केट के डाटा हैं ये आपके अपोजिट पहले ही सही हैं। तो आपको हमेशा ऑप्शन बाइंग कब करनी होती है? जब ट्रेंड आ रहा हो, कोई आपको कंफर्मेशन हो, आपकी प्राइस एक्शन अच्छी हो, एनालिसिस आपको आती हो अच्छी, तो तब आपको यहाँ पे ऑप्शन बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो आपके पास 1 लाख कैपिटल है, अब 1 लाख आपको डायरेक्ट 1 लाख इसमें कैपिटल नहीं लेके लगानी, आपको 1 लाख कैपिटल के पार्ट करने हैं, 20-20 हज़ार के आपको 5 पार्ट कर लेने हैं। ठीक है, अब 1 लाख में 20 हज़ार निकाले। अब 20 हज़ार अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी ही है तो हम उनके लिए बता रहे हैं, 20 हज़ार को आप मार्केट में लेके आइए। इससे आप अपना 1:2 या 1:3, 1:3 शुरुआत में आप फोकस करें ज़्यादा, यानी कि 10 हज़ार आपके, 20 हज़ार आपके रिस्क पे रहेंगे। 20 हज़ार से या तो 60 हज़ार बनेंगे या ये 20 हज़ार जीरो होने वाले हैं। अभी आपके ऊपर, आप कितने टाइम तक इसको जीरो होने से रोक सकते हैं। तो आप इस तरह से 1 लाख में आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। 20 हज़ार मान लो आपके गए, तो फिर से आप 20 हज़ार लेके आएंगे, फिर 20 हज़ार से आप ट्राई करेंगे उसको कब तक जीरो कर पाते हैं। तो 1 लाख से आप सीख सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको कैपिटल ऐड करनी पड़ेगी। अभी तक कोई दुनिया में ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जो कोई आपको मिल जाए 10 हज़ार से, जिसने 10 करोड़ बना लिया, 1 करोड़ बना लिया, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये सिर्फ मार्केटिंग में आप सुनेंगे, ये हो गया मेरे पास ये स्ट्रेटजी, ये कैंडल बाय करो, ये हो जाएगा कोर्स वोर्स। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको कैपिटल लेके मार्केट में आनी पड़ेगी। आप कहीं दूसरे बिजनेस लाएं या जॉब करके लाएं, तो मान लो आप 3 to 5 लाख अरेंज कर लेते कैपिटल। अब ये जिसके पास कैपिटल है वो क्या कर सकता है? आपको जाना चाहिए स्विंग और पोजिशनल कैश में। ठीक है, आप स्विंग और पोजिशन में जा सकते हैं। यहाँ पे हम मंथली टारगेट अपना 5% रखेंगे। अब दोनों कंडीशन में अंतर क्या होगा? यहाँ पे जो आपका सक्सेस रेट होगा, यहाँ पे आप मान लो 1 लाख कैपिटल है, इसको आप 10 लाख तक लेके कैसे जा पाएंगे? तो हो सकता है कोई 1,000 में कोई एक आध हो। तो यहाँ पे जो आपका सक्सेस रेट होगा वो 1 से 2% होगा मैक्सिमम। लेकिन अगर आप ये रास्ता अपनाते हैं, यहाँ पे जो आपका सक्सेस रेट आएगा, यहाँ पे आप 50 to 60% पॉसिबिलिटी है कि आप इसको लेके 10 लाख तक जा सकते हैं। फिर 10 लाख से 1 CR, 10 लाख से 50 लाख, 50 लाख से 1 CR, वो फिर रास्ता काफ़ी क्लियर हो जाता है। तो ये दो तरीके हैं। यहाँ पे परसेंटेज काफ़ी लो है, प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो ये आपको डिसाइड करना है। इस तरह से मार्केट में आप 10 लाख कैपिटल तक पहुँच सकते हैं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप चाहे मार्केट में कितना भी हाथ पैर मार लें या इधर दुनिया भर की स्ट्रेटजी देख लें, आपको इन्हीं दोनों रास्तों से जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।